श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। इसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी की तिथि आती है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी की तिथि, उसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा कथा नाग पंचमी के उपलक्ष्य में है। नाग पंचमी कब है, किस दिन को, किस तारीख को नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, और नाग पंचमी का पूजन हमें कैसा करना चाहिए, और नाग पंचमी का पूजन क्यों करना चाहिए, नाग देवता का पूजन करने से क्या हमें लाभ होता है। तो आज इसी संबंध में हमारी कथा है। लेकिन कथा आगे बढ़े इससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को @तुलसी के राम 555 यदि इसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह हमारा वीडियो, हमारी नाग पंचमी से संबंधित कथा आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई इसमें सुझाव होगा तो उसे भी कमेंट के माध्यम से आप लोग जो सुझाव देंगे तो हम उस सुझाव के संबंध में आगे पुनः प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस विषय पर आते हैं कि श्रावण मास के पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कब पड़ रहा है यह जानेंगे, और नाग पंचमी की पूजा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले इसी बिंदु को लेकर के आगे बढ़ा जाए कि नाग पंचमी की पूजा क्यों की जाती है। प्रायः नाग पंचमी की पूजा हम नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसा हमारे मन में विचार आता है या ऐसी हमारी मनोस्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है कि यदि नाग देवता हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो यह सत्य है। दूसरी बात, हमारे कुंडली में एक योग होता है काल सर्प योग। तो यदि काल सर्प योग हमारी कुंडली में है तो हमें हर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अब काल सर्प योग है क्या? वैसे जहाँ तक ज्योतिष शास्त्रियों का मत है, काल सर्प योग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई ऐसा योग होता नहीं है। किंतु ऐसा लोग कहते हैं कि काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग होने से हमें सर्पों से भय लगता है, स्वप्न में सर्प बहुत ज़्यादा आते हैं, हम डरते हैं, और यह भी भय लगता है कि कहीं नाग देवता हमारा अनिष्ट न कर दें। तो यह काल सर्प योग जो हमारी कुंडली में राहु ग्रह है, राहु ग्रह की जब प्रतिकूल स्थिति होती है हमारी कुंडली में, नकारात्मक स्थिति जब निगेटिव होता है, राहु का जो स्थिति हमारे कुंडली में निगेटिव प्रभाव होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है, वही काल सर्प योग है। यदि
हमारी कुंडली में राहु का प्रतिकूल प्रभाव है तो यह मान लीजिए कि काल सर्प योग है, तो ऐसे में हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अब नाग देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, स्वतंत्र रूप से नाग देवता की पूजा का कोई विधान नहीं है। यदि हम स्वतंत्र रूप से नाग देवता की पूजा करते हैं तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि नाग अपने आप में एक भयावह देवता हैं। यदि स्वतंत्र वो रहेंगे तो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। प्रकृति अर्थात सृष्टि के नियंता रचयिता ब्रह्मा जी, पालन पोषण करता साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु जी, किंतु नियंता इसके जो है प्रकृति के श्री शिव जी हैं। श्री शिव जी सृष्टि को, प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, तो नाग देवता को भी नियंत्रित करते हैं। हमें नाग देवता की पूजा स्वतंत्र रूप से न करके शिव जी के रूप में करनी चाहिए। हम शिव जी की पूजा करें तो नाग देवता अपने आप जो है नियंत्रित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नाग पंचमी के दिन हमको सुबह स्नान ध्यान इत्यादि करके किसी ऐसे शिवालय या शिवलिंग के पास जाना चाहिए पूजा के लिए कि जिस शिवलिंग के ऊपर नाग देवता छत्रप के रूप में हो, छतरी के रूप में हो, ऐसे करके ऐसे शिवलिंग के पास या शिवालय में हमें नाग देवता की पूजा के लिए जानी चाहिए।